इस यूनिट में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको पता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो आपका जितना प्रोसेसिंग है वो किस में होता है, आपका यूनिट होती है जैसे 3 इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। तो जो आपका CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में किस तरह से प्रोसेसिंग होती है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें रजिस्टर्स का क्या रोल है, कैसे आपका ALU में अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो उन माइक्रो ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे। कैसे हमारा स्टैक ऑर्गेनाइज होता है और कंट्रोल यूनिट, 2 तरह की हमारी कंट्रोल यूनिट है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हार्ड वायर्ड कंट्रोल और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल। तो ये भी डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। और इसके अलावा आपका इस यूनिट में कवर होता है पाइपलाइनिंग के बारे में, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस क्या होती हैं और सुपर स्केलर प्रोसेसिंग क्या है, और हमारे जो आपका रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट है और या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है, इस तरह के जो ये पाइपलाइनिंग के 2 कॉन्फ़िगरेशन है रिस्क एंड सिस्क, इसको डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है। रजिस्टर क्या है, हमारा सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स फॉर्म्स अ रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप्स मतलब जो आपका 0 स्टोर करता है या 1 स्टोर करता है। या आपको पता है कि जो सारा आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, या जैसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, वो क्या है आपका सब कुछ 0 और 1 पर बेस्ड है। 2 ही ये बिट वर्क करती हैं जिसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। यही हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है और इस सेट को, जो सेट है फ्लिप फ्लॉप्स का, वो पूरा हमारा क्या बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं। सो रजिस्टर इज़ अ यूनिक हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इन द CPU। सबसे जो ज़्यादा जैसे हमें माना जाता है कि जो फास्टेस्ट मेमोरी है CPU में, जो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होती हैं या इंस्ट्रक्शंस जो फास्टेस्ट ले सकता है CPU, वो लेता है फ्रॉम द रजिस्टर। So they include combinational circuits that implement data processing. The information is always defined in a register before processing. जो भी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होनी है वो कहाँ आ जाती है, रजिस्टर में आ जाती है प्रोसेसिंग से पहले। तो रजिस्टर्स इस तरह से क्या करते हैं, जो प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन है उस इम्प्लीमेंटेशन को स्पीड अप कर देते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। अगर पहले से ही CPU को कोई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मिलती है तो वहाँ से चेक करता है और उसको ज़्यादा अच्छी स्पीड से फास्ट एग्जीक्यूशन हमारी इंस्ट्रक्शंस का होता है। रजिस्टर्स इम्प्लीमेंट 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन द CPU ऑपरेशन। क्या हैं ये 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन? पहला है इट कैन सपोर्ट अ टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन ना, टेम्परेरी मतलब जो फॉर द मोमेंट है। तो इस तरह का डेटा के लिए एक टेम्परेरी लोकेशन प्रोवाइड कर देता है कि पहले इंस्ट्रक्शन वहाँ पर आ जाती है और जब CPU उसको प्रोसेसिंग में ले लेता है तो वो हमारा स्टोरेज एरिया एम्प्टी हो जाता है। सो दिस सपोर्ट्स द डायरेक्टली इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स टू हैव फास्ट एक्सेस टू द डेटा इफ रिक्वायर्ड। फास्ट एक्सेस का बार बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। इट कैन सेव द स्टेटस ऑफ द CPU के स्टेटस को सेव करता है, एंड डेटा अबाउट द डायरेक्टली इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स। तो जो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं प्रोग्राम्स उनको ये यहाँ पर अपने टेम्परेरी स्टोरेज पर ले लेता है। तो बेसिकली क्या है हमारा, इफ़ वी समराइज रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, सो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द रजिस्टर्स इन द प्रोसेसर। कि प्रोसेसर में जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स हैं ये किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। द प्रोसेसर डिज़ाइनर्स, जो प्रोसेसर को डिज़ाइन कर रहे हैं, दोज डिज़ाइनर्स डिसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रजिस्टर्स इन अ प्रोसेसर। वो डिसाइड करते हैं कि रजिस्टर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, कौन सा रजिस्टर कहाँ पर प्लेस होगा। डिफरेंट प्रोसेसर्स में हैव डिफरेंट रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने हमारे अलग अलग तरह के प्रोसेसर्स हैं उनमें रजिस्टर का ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द रोल प्लेड बाय द रजिस्टर्स, कौन सा रजिस्टर क्या रोल प्ले कर रहा है, उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो यूज़र विजिबल, जो यूज़र देख सकता है, यूज़र विजिबल रजिस्टर, और एक होते हैं हमारे कंट्रोल और स्टेटस के रजिस्टर्स। So in computer organization, the register is utilized to acknowledge, store, move information and directions that are being utilized quickly by the CPU, है ना। तो डायरेक्ट एक्सेस के लिए, एक क्विक एक्सेस के लिए रजिस्टर से डेटा CPU लेता है। कितनी अलग अलग तरह के हमारे रजिस्टर्स हैं, जैसे कॉमनली यूज रजिस्टर्स हैं हमारे पास, एक्यूमुलेटर हो गया जिसको हम AC से डिनोट करते हैं। डेटा रजिस्टर्स होते हैं, DR हो गया। एड्रेस रजिस्टर्स जो एड्रेस स्टोर करते हैं। ये आपको पता ही है कि जब आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मेमोरी में जाती है तो हर चीज़, जैसे आपने लिखा सपोज A = 5,
तो ये जो 5 स्टोर हुआ है ए नाम से, तो यहाँ एक मेमोरी एड्रेस भी होगा। लेट से कोई नंबर है 1001, तो 1001 तो क्या हो गया, AR हो गया, एड्रेस रजिस्टर, और डेटा क्या है हमारा 5, तो डेटा रजिस्टर स्टोर करेगा 5 और एड्रेस रजिस्टर स्टोर करेगा 1001। एक होता है हमारे पास रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कैसे आएगी उसका एड्रेस स्टोर करता है। Then we have another registers, memory data registers, index registers, memory buffer registers, each having their own purpose. So these registers are utilized for playing out the different operations. When we perform some operation, the CPU utilizes these registers to perform the operations. कोई जो भी perform करना है हमें operation, उस हिसाब से CPU इन registers को use करता है। Once the ALU arithmetic logic unit process the output, the processed data is again provided to us by the registers. So the sole reason for having a register is the quick recovery of information that the CPU will later process. This is the role of registers. इसमें एक चीज़ है कि कई बार क्या होता है हमारे पास रैम सफिशिएंट नहीं है, या कई बार आपने सुना होगा कैश मेमोरी के बारे में, तो CPU यूज़ करता है रैम हार्ड डिस्क पर, which is comparatively a much faster option, but the speed retrieved from RAM is not enough. तो उसके लिए क्या यूज़ होती है हमारे पास कैश मेमोरी, जो कि रजिस्टर से भी ज़्यादा फास्ट होती हैं। सो दीज रजिस्टर्स वर्क विद CPU मेमोरी लाइक कैश एंड रैम टू कंप्लीट द टास्क क्विकली। तो स्पीड के लिए कि CPU जो है इंस्ट्रक्शंस को जल्दी एग्जीक्यूट करे, एक फास्टर एग्जीक्यूशन हो, तो एक टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड कर देता है रजिस्टर्स, जहाँ से इंस्ट्रक्शन को जल्दी फेच किया जा सकता है। क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं रजिस्टर्स के, देखिए अभी हम बात कर रहे थे फेच करने की। सो द फॉलोइंग मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म बाय रजिस्टर्स: फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फेच का मतलब इंस्ट्रक्शन को लेना। The fetch operation is utilized for taking the directions by the client. The instructions that are stored away into the main memory for later processing are fetched by registers. Decode. This operation is utilized for deciphering the instructions, implies the instructions are decoded. The CPU will discover which operation is to be performed on the instructions. Fetch जो इंस्ट्रक्शन हुई है फिर उसको डिकोड किया जाता है, ये चेक करते हैं कि क्या ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाती है तो फिर फाइनली एग्जीक्यूट की जाती है, फिर CPU उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। द CPU परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ऑल्सो रिजल्ट्स डिलीवर्ड बाय द CPU आर देन स्टोर्ड इन द मेमोरी। एग्जीक्यूट करने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होके आई, जो रिजल्ट आया हमारे पास, या आप कह सकते हैं जो आउटपुट आई, वो भी मेमोरी में स्टोर होती है और उसके बाद वो क्लाइंट स्क्रीन पर विजिबल हो जाती है। तो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय रजिस्टर्स आर फेच, डिकोड एंड देन एग्जीक्यूट। Now coming to the arithmetic and logical micro operations. So there are several types of arithmetic micro operations. First we are discussing arithmetic, then I'll take up with logical operations. Arithmetic आपको पता ही है, like plus, minus, multiply, divide, increment करना, decrement करना. So these are all different types of arithmetic micro operations. So I am taking the example part only. जैसे आप इसमें देखिए R3 एक रजिस्टर है, एक R1, R2. सो R1 प्लस R1 और R2 जो दो रजिस्टर्स में डेटा है उसको हमने ऐड करके किस में मूव करा दिया, R3 रजिस्टर में। सो दिस इज़ अ सिंपल इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, R1 में से वैल्यू माइनस की हमने R2 रजिस्टर की एंड दैट इज़ बिन स्टोर्ड इन R3 रजिस्टर। तो इस तरह के क्या हैं, ये माइक्रो ऑपरेशंस हैं। ऐसे आप देखिए इंक्रीमेंट का मतलब 1 ऐड कर देना, तो जैसे R1 में हमने 1 ऐड करके R1 है ना, R1 प्लस R1 करके हमने कहा R1 की वैल्यू इंक्रीज कर दी। इसी तरह से डिक्रीमेंट में हमने रजिस्टर में जो भी वैल्यू थी उसमें से -1 कर दिया, तो दैट इज़ डिक्रीमेंट। सो सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज देयर कि आपने दो रजिस्टर्स को मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया और उसको थर्ड रजिस्टर में स्टोर कर दिया। तो दीज आर द सिंपल अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस। ऐसे अब देखिए शिफ्ट ऑपरेशन होता है जो कि बिट्स को शिफ्ट करना, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट करते हैं हम, तो बिट वाइज शिफ्टिंग, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 2 में। 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपने पढ़ा है
कि कोई भी रजिस्टर है उसका नेगेशन कर दिया हमने, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था अपने बिट्स के हिसाब से कि 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। व्हेन यू इंटरचेंज 0 and 1, so that is the complement. 2's complement means when you add 1 to the 1's complement you will get the 2's complement. जो भी आपका रजिस्टर है उसमें आपने उसका कॉम्प्लीमेंट किया, जो कॉम्प्लीमेंट निकला जब आप उस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2's कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली मीनिंग क्या है? नेगेशन से मतलब है। So these arithmetic micro operations are used in combination with logical micro operations. Logical micro operations आपने पढ़े थे ALU में, and, or and not. Truth tables हम स्टडी कर चुके हैं जो हमने sequential circuits पढ़े थे। Logic micro operations are basic operations, binary data पे जो परफॉर्म होता है, एग्जीक्यूटेड बाय अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और इसके लिए हमने यूनिट 1 में स्टडी किए थे डिजिटल सर्किट्स, जिसमें हमने सर्किट डायग्राम्स बनाए थे एंड, और एंड, नॉट के। सो इन समराइज, इफ वी समराइज इट, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस आर बेसिक ऑपरेशंस यूज्ड टू मैनिपुलेट बाइनरी डेटा एट द हार्डवेयर लेवल इन अ कंप्यूटर प्रोसेसर। दे आर एग्जीक्यूटेड बाय द ALU एंड इन्वॉल्व अर्थमेटिक। इन्हीं में आपका अर्थमेटिक चीज़ें आ गई, शिफ्ट भी आ गया और ट्रांसफ़र वाले ऑपरेशंस भी आ गए। सो अंडरस्टैंडिंग लॉजिक माइक्रो एंड देयर रोल इन प्रोसेसर डिज़ाइन इज़ क्रूशियल फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स एंड एनीवन इंटरेस्टेड इन द इनर वर्किंग ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। क्योंकि इसमें आपके क्या आ जाते हैं? सर्किट्स कि वायर्स किस तरह से आपके इस्टेब्लिश हो रहे हैं, जिसमें आपने कैसे कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, ये सारा डिटेल्स हमने यूनिट 1 और 2 के अंदर स्टडी किया था। बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े थे आपने, और एक पढ़ा था आपने कि नॉर एंड नैंड हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। तो ALU के अंदर आपके ये लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अर्थमेटिक का मतलब हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड शिफ्ट करना, या आपके 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट। So the execution of logic micro in a processor is a complex and highly optimized process. Overall execution of logic processor is critical part. ये हमने पहले भी स्टडी किया है, तो इंजीनियर्स के लिए है लॉजिक गेट्स इम्प्लीमेंट करना। दिस वे यू कैन स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस, जैसे इसकी आपका स्पीड है, फ्लैक्सिबिलिटी है, पावर कंजम्पशन लेस होता है, स्केलेबल है और कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हैं। दीज विल बी द एडवांटेजेस ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस। Scalability, like if I go by this sentence, logic micro operations can be easily scaled up to accommodate larger data sets. जैसे आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो आप एक मिनिमाइज फॉर्म में लाते हो किसी बुलियन एक्सप्रेशन को, या लॉजिकल एक्सप्रेशन को। तो स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक बड़ी चीज़ को आपने क्या किया, इस तरह से स्केल किया कि आप उसको मिनिमाइज फॉर्म में ला पाए, मेकिंग देम आइडल फॉर यूज इन बिग डेटा एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। Then reduced complexity. Logic micro operations can simplify complex computations by breaking them down into smaller and more manageable tasks. आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको करने का क्या फ़ायदा है कि आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं मैनेजेबल प्रोग्राम्स में या टास्क में। So this reduces the overall complexity of the processor design and makes it easier to optimize for performance and efficiency. तो अगर इंजीनियर्स लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस को केयरफुली हैंडल करें, उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करें, तो आपका जो प्रोसेसर का डिज़ाइन है, जो प्रोसेसर डिज़ाइनिंग है, वो हमारी इजी हो सकती है और उसका जो ऑप्टिमल यूज़ है वो पॉसिबल है। Then common challenges in implementing logic micro operations, or you can say the main disadvantages, या क्या problems हम face करते हैं। Engineers may face these problems when they implement this logic micro operation। वही complexity हो गया, टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है, पावर कंजम्पशन की प्रॉब्लम आती है, हीट बहुत डिसिपिएट होती है, देन इंटीग्रेशन, डिफरेंट यूनिट्स को किस तरह से इंटीग्रेट करके रखना है। तो ओवरऑल इम्प्लीमेंटिंग दीज ऑपरेशंस रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। क्या क्या है? परफॉर्मेंस, पावर कंजम्पशन, टाइमिंग एंड इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। So processor designers must balance these factors to ensure that these operations are optimized for efficiency, speed and reliability. So these are the
common factors or the points which should be taken care of while designing this logical micro operations. Next is how we can improve the performance of the processor. Processor means your CPU. जैसे इस यूनिट में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में ही पढ़ रहे हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको पता है कि यही मेन यूनिट है. जितनी ज़्यादा आपका पावरफुल CPU होगा उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी परफॉर्मेंस होती है कंप्यूटर की. तो आप परफॉर्मेंस कैसे एनहांस कर सकते हैं प्रोसेसर की, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जैसे पैरेललिज्म. ये आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे आप. पैरेललिज्म का मतलब क्या हुआ, जैसे आप पढ़ते हो ना पैरेलल में साइड बाय साइड कि एक फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे ना करके आपने क्या किया, पैरेलल में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया. तो इससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा, जल्दी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी इंस्ट्रक्शंस. सो अगर वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है तो आप उनको पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो दीज ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन पैरेलल अलाउइंग मल्टीपल ऑपरेशंस टू बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली. कि आप एक एक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आपने मल्टीपल ऑपरेशंस को एक साथ एग्जीक्यूट किया. सो दिस कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस लार्ज डेटा सेट्स. तो इससे हमारी जो कंप्यूटेशन स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और इससे हमारा कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने का या कोई लार्ज डेटा सेट्स को परफॉर्म करने में जो टाइम लगता है वो भी कम लगेगा. नेक्स्ट कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एक टर्म आती है पाइपलाइनिंग. पाइपलाइनिंग क्या है, इट इज़ अ टेक्निक दैट यूजेस these operations to break down complex computations into smaller more manageable tasks. आप पूरी प्रॉब्लम को एज अ होल नहीं देख रहे हैं या पूरी इंस्ट्रक्शन कह लीजिए वो एज अ होल नहीं चल रही कि आपने सारा का सारा एक साथ नहीं देख रहे हैं, आपने उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसको फिर आपने एग्जीक्यूट किया. सो दीज अलाउ द प्रोसेसर टू प्रोसेस डेटा मोर एफिशिएंटली as each task can be executed independently in a separate stage of the pipeline. तो बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में डिवाइड किया और फिर उसको एक पाइपलाइन सिस्टम के हिसाब से अलग अलग स्टेजेस को आपने एक साथ एग्जीक्यूट किया. सो दिस इज द अनदर कैरेक्टर और यू कैन से फैक्टर और द टर्म दैट कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर. देन वन मोर technique is there, that is vector processing. Beside parallelism, pipelining, you have one more, that is vector processing. Vector processing क्या है, it is a technique that uses these operations to process data in parallel using vector registers. Vector processing में क्या यूज़ हो गए, parallel में instructions चल रही हैं और हमने vector registers को यूज़ किया. This can significantly increase the speed of computation. कैलकुलेट करने की स्पीड भी बढ़ जाती है as multiple operations can be performed simultaneously on large data sets. So these are the different techniques with the help of which you can increase the performance of the processor. Processor means your CPU, central processing unit. Now after register based organization, वन वी हैव स्टैक बेस्ड, और रजिस्टर की तरह भी ऑर्गेनाइज होता है आपका प्रोसेसर, और एक हमारा CPU ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, स्टैक बेस्ड है. स्टैक को पहले समझिए, स्टैक क्या है, जैसे आपने कहा एक के ऊपर एक हमने बुक्स रखी हुई हैं, तो वो एक आपका एग्जांपल स्टैक का है. तो अगर हमें कोई बुक निकालनी है तो जो बुक हमने सबसे बाद में डाली है वो सबसे ऊपर वाली किताब को हम सबसे पहले निकालते हैं, समझ रहे हैं. तो जो इंस्ट्रक्शन सबसे बाद में आ रही है वो एग्जीक्यूट पहले हो रही है, ऐसे समझिए. तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक का मतलब हो गया लीफो स्ट्रक्चर, जो एलिमेंट सबसे बाद में आया है वो सबसे पहले निकल सकता है. सो द कंप्यूटर विच यूज स्टैक बेस्ड CPU आर बेस्ड ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड अ स्टैक. स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ डेटा वर्ड्स. इट यूजेज द लास्ट इन फर्स्ट आउट एक्सेस मैथड विच इज द मोस्ट पॉपुलर एक्सेस मैथड इन द मोस्ट ऑफ द CPU. A register is used to store the address of the topmost element. सबसे ऊपर वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होगा रजिस्टर में, जिसको हमने बोला स्टैक पॉइंटर, है ना. स्टैक पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा, जो हमारी टॉप नोड है, सबसे पहले वाला एलिमेंट, मतलब जो हमने लास्ट में डाला है वो हमारा फर्स्ट हो जाता है. सो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ALU operations are performed on stack data. It means both the operands are always required on the stack. After manipulation, the result is placed in the stack.
द मेन टू ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड आर पुश एंड पॉप। पुश का मतलब हो गया स्टैक में डालना, इंसर्ट करना, एंड पॉप का मतलब स्टैक में से रिमूव करना, डिलीट करना। तो पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। Push, this operation results in inserting one operand at the top of the stack and it increases the stack pointer register. The format of the push instruction is, instruction क्या यूज होती है, push। जैसे आपने एक एलिमेंट पुश कर दिया तो जो हमारा स्टैक पॉइंटर था SP वो अब कहाँ पॉइंट करेगा, वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे जैसे आप इंसर्ट करते जाएंगे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू भी 1 by 1 ऊपर की तरफ आती जाएगी, क्योंकि ये आपने पढ़ा कि स्टैक पॉइंटर हमेशा किसको पॉइंट करेगा, टॉप नोड को। So it inserts a data word at a specified address to the top of the stack. Pop, this operation results in deleting one operand from the top of the stack. और ऊपर से जब एक हट जाएगा तो स्टैक पॉइंटर को भी अकॉर्डिंगली हम क्या कर देंगे, डिक्रीज। पुश करने से स्टैक पॉइंटर में +1 हो जाता है और डिक्रीज कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं तो स्टैक पॉइंटर में -1 हो जाता है। तो जैसे ये PDP-11, Intel 8085 या HP 3000, ये सब स्टैक बेस्ड कंप्यूटर्स के नाम हैं। These are the examples of stack-based computer. The advantages of stack-based CPU organization. क्या advantages हैं? Efficient computation of complex arithmetic expression, जो complex calculations हैं arithmetic वो हमारी efficiently compute हो जाती हैं। Execution fast हो जाता है क्योंकि आपका जो ऑपरेंड है वो स्टोर है कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे। हमें पता है कि जहाँ पर एक है उसी के नीचे हमारे बाकी के सारे स्टोर्ड है, इधर उधर मेमोरी लोकेशन नहीं होती। स्टैक के हमें पता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसी तरह से डेटा अरेंज है। द लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज शॉर्ट एज दे डू नॉट हैव एन एड्रेस फील्ड। यहाँ पर एक चीज़ और क्या है कि एड्रेस फील्ड यहाँ पर मिसिंग होती है, लेंथ जो है इसलिए इंस्ट्रक्शन की कम होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि जो साइज है प्रोग्राम का वो इंक्रीज हो जाता है। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दिस लास्ट टॉपिक हियर, हार्डवायर्ड कंट्रोल एंड माइक्रो प्रोग्राम। ये आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ भी था कि कंट्रोल यूनिट हमारी दो तरह से होती हैं। हार्डवायर्ड मतलब हो गया हार्डवेयर लेवल पर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और माइक्रो प्रोग्राम का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर की तरह, कि कंट्रोल यूनिट आपकी एक हार्डवेयर की तरह भी इम्प्लीमेंट हो सकती है और सॉफ्टवेयर की तरह भी। तो ये डिफरेंसेस आप यहाँ से देख सकते हैं कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट जनरेट्स अ कंट्रोल सिग्नल नीडेड फॉर द प्रोसेसर यूजिंग लॉजिक सर्किट्स। इसमें हार्डवायर्ड में क्या आते हैं आपके लॉजिक सर्किट्स कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए। एंड इन द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट the signals will be generated with the help of micro instructions stored in the control memory। तो यहाँ पर यूज़ होती हैं हमारी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। हार्डवायर कंट्रोल इज फास्टर एज वी कंपेयर इट टू द माइक्रो प्रोग्राम, है ना, कि आपका जो हार्डवायर कंट्रोल यूनिट है ये फास्ट है इन कंपैरिजन टू माइक्रो प्रोग्राम, क्योंकि सीधे सीधे हम हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं। बट दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना, प्रोग्राम को बदलना ईजी है, बट जो सर्किट है उसको चेंज करना ईजी नहीं है। और हार्डवायर्ड कंट्रोल ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, जबकि आपका जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है वो इतनी कॉस्टली नहीं होती है। हार्डवायर्ड इट कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि सर्किट डिज़ाइन हमारे कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन सेट हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। बट माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो है वो आपका जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इजीली हैंडल कर सकती है। सो बेसिकली हार्डवायर्ड कंट्रोल कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन द कंप्यूटर दैट मेक्स यूज़ ऑफ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। और जो आपके माइक्रो प्रोग्राम्ड हैं ये यूज़ होते हैं जो आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है।